जब भी मैं फिस्कल डेफिसिट सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे पिताजी मुझे याद आते। वो हमेशा कहते रहे कि बेटा उतने पैर फैलाना जितनी आपकी चादर है, वही फिस्कल डेफिसिट। डीजल पेट्रोल पर सरकार ने इतना भारी टैक्स, फिस्कल डेफिसिट है वो 2.5% है। आमदनी 98, खर्चा रुपया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और एपिसोड 5 लेकर आई हूँ पापा प्लीज इकोनॉमिक्स पढ़ा दो का। और आज पापा आपको बताने वाले हैं वो चीज़ जो मुझे भी ठीक से नहीं आती है, फिस्कल डेफिसिट। सच में बहुत डर लगता है ऐसे भारी भरकम शब्द देख के। लेकिन उससे पहले पापा ज़रा मैं एक बात आपको बता दूँ, लोग ना आपके जो वन लाइनर्स आप बताते हैं उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसा पहले एपिसोड में आपने कहा था कि हमारा जो खर्च होता है वो दूसरे की आमदनी होता है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है ना। और अभी एपिसोड 4 में भी आपने एक बात कही थी कि हर आदमी एक वैज्ञानिक होता है। अब ये एक बात बताइए, क्या ये आपके किसी टीचर ने आपको ऐसे पढ़ाया था इतने अच्छे ढंग से? जी नहीं, या आपने मैंने खुद अपने आप कि तो मुझे दूसरों को समझाने के लिए मुझे क्या उदाहरण इस्तेमाल करने चाहिए ताकि मैं बहुत आसानी से और सिंपल भाषा में मैं अपनी बात कह सकूं। जबकि वो खुद समझ जाते हैं मुश्किल भाषा को भी, पर उन्होंने सोचा कि क्योंकि आप नहीं समझते तो ये अपने हमेशा टीचर पे मत डालिए। खुद के लिए भी आपको एक सेल्फ टीचिंग स्किल्स होने चाहिए जिससे कि आप कैसे समझें। तो वही सारी टीचिंग स्किल्स हम लेकर आए हैं। पापा सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट आप बता दीजिए, होता क्या है, फिस्कल का मतलब क्या है, डेफिसिट हम समझते हैं वैसे। जब भी मैं फिस्कल डेफिसिट सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे पिताजी मुझे याद आते हैं। अच्छा। वो मुझे हमेशा कहा करते थे, जब पढ़ता था तब से लेकर और कमाने लगा तब तक, वो हमेशा कहते रहे कि बेटा उतने पैर फैलाना जितनी आपकी चादर है। हाँ, चादर से बाहर पैर मत फैलाना। और उसी से मिलता जुलता उसी थीम पर मैं फिल्म का एक गाना भी सुनता था, आमदनी 98, खर्चा रुपया। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये आमदनी खर्चा रुपया अगर आप ठीक से समझ लें, वही फिस्कल डेफिसिट है और कुछ नहीं। अच्छा। कि सरकार की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, जो 50 पैसे का जो गैप है वो फिस्कल डेफिसिट है। अरे वाह, तो बड़ा आसान है जी। लेकिन ये बड़ी भारी भरकम डेफिनेशन में होता है पापा तो किताबों में। उसमें यह है कि सरकार अपने जितने भी स्रोत हैं कमाने के, उनसे पैसा जो भी इकट्ठा करती है, चाहे वो टैक्स से करे, चाहे नॉन टैक्स रिसोर्सेज है उनसे पैसा इकट्ठा करे, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है उससे अपना पैसा कमाए, जो नेट उसके पास इनकम है वो उसकी आमदनी है। और जो खर्च करती है, सोशल वेलफेयर पर खर्च करती है, डेवलपमेंट के कामों पर खर्च करती है, किसी भी तरह का जो खर्च करती है वो उसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है। दोनों के बीच जो गैप है वो फिस्कल डेफिसिट है। मतलब वो जितना ज्यादा गैप, जितना ज्यादा वो नेगेटिव में, इसका मतलब कि हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। So that is fiscal. अब सवाल ये है, और इस पर बहुत बड़ी डिबेट हुई है, आज तक डिबेट चल रही है कि डेफिसिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ। डेफिसिट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या खराब है, ये हमेशा डिबेट रही है इस पर। लेकिन सरकार एक सीमा तक टैक्स लगा करके आमदनी इकट्ठी कर सकती है। हाँ, ठीक है। एक सीमा के बाद वो टैक्स नहीं लगा सकती, वो जनता पर एक बहुत भारी बोझ पड़ेगा। उस बोझ को अवॉइड करने के लिए वो टैक्स नहीं लगाना चाहती है। और कई बार क्या होता है कि जो टैक्स है वो किसी वस्तु पर टैक्स लगाते हैं तो उसके दाम तो ऊपर चले जाते हैं। जाहिर है जब टैक्स लगेगा तो उसकी प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। कुछ चीजों पर ऐसा टैक्स होता है कि जो खुद तो महंगी होती है, साथ दूसरी चीजों को भी महंगी कर देती हैं। हाल में आपने देखा डीजल पेट्रोल पर सरकार ने इतना भारी टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से दूसरी चीजों पर भी उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे जो किसान ट्रैक्टर चलाता है उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, माल ढुलाई होती है ट्रकों से, उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। तो जब माल ढुलाई महंगी हो जाएगी तो उसकी कीमतें भी महंगी होंगी, सब्जी भी महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी, दालें, सब कुछ। हाँ, जो भी जिन ट्रक जिन सामान को ढोता है वो सारी महंगी हो जाएंगी। कच्चा माल ढोता है वो भी महंगा हो जाएगा, उस कच्चे माल से जो सामान बनेगा वो भी महंगा हो जाएगा।
तो सरकार टैक्स लगाते समय बहुत सोच समझ करके फैसला करती है कि हमें कितना टैक्स लगाना चाहिए कि उससे महंगाई ना बढ़े। मैं तो इसमें ये सोच रही हूँ, ये ऑलरेडी इतना टैक्स हम पे लगा हुआ है, ये सोच समझ के लगाया गया है। हाँ, लेकिन सरकार की ये भी मजबूरी है कि उसे विकास कार्य करने हैं। अगर टैक्स नहीं लगाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा, आमदनी कहाँ से होगी? इनकम टैक्स से पैसा आता है, एक्साइज ड्यूटी से पैसा आता है। अब चूंकि जीएसटी हो गया तो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, कस्टम ड्यूटी से पैसा आता है। इसके अलावा दूसरे जो सोर्सेज हैं, नॉन टैक्स सोर्सेज हैं, उनसे पैसा आता है सरकार के पास। तो अब सरकार के साथ मजबूरी क्या होती है कि टैक्स ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती, विकास करने हैं। विकास का मतलब ये है कि सड़कें भी बनानी हैं, हाईवेज भी बनाने हैं, पुल भी बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनानी है, कॉलेज बनाने हैं, मतलब जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो सब करने हैं। तो सरकार क्या करे? सरकार कहती है कि हम खर्च कर देते हैं, जो गैप होगा उसके लिए हम बोरो कर लेंगे। ठीक है, और बोरो कहाँ से होता है? बोरो आप जैसे आपने अपने बॉन्ड इशू कर दिए, ठीक है, तो आपने उस बॉन्ड खरीद लिए, सरकार उसके ऊपर ब्याज देती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से आप बोरो कर लेते हैं, उनको ब्याज चुकाती है, तो जो ब्याज चुकाती है वो भी खर्चे में शामिल हो जाता है। अच्छा, हाँ, जो इसको डेट सर्विसिंग बोलते हैं। अच्छा, तो वो भी खर्चे का हिस्सा है। ओके। तो लेकिन पापा विकास हो तो सही ना ऐसा। ये भी तो बात है कि सरकार अगर ये बात बोलती है, सवाल यहाँ पे कई लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि इस तरह का फिर हमें विकास होता भी तो दिखे। अगर लोगों को दिखेगा ही नहीं तो वो फिर सवाल करेंगे महंगाई इतनी कर रखी है, इतने टैक्स लगा रहे हो, लेकिन विकास दिख नहीं रहा है। ऐसा है कि कई बार विकास होता है लेकिन दिखता नहीं है, वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं दिखती नहीं है। जैसे पीडीएस में जो सस्ता अनाज दिया जाता है उस पर जो सरकार घाटा सहन करती है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी कोविड के दौरान लोगों के फ्री टेस्ट हुए हैं, उसमें जो घाटा हुआ है वो सरकार बर्दाश्त कर रही है ना। हाँ, ये देखिए, ये तो पॉइंट है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। ऐसे में लोग बोलते हैं तो इसीलिए तो हम टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल टैक्स ये हमारे पे कोई एहसान थोड़ी कर रही है। ना 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 ना, सरकार अगर मान लो हम टैक्स नहीं देंगे तो पूरा का पूरा खर्च सरकार कहां से करेगी? लोग उसका जो आकलन करते हैं तो उसमें कुछ खामियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से किया ना, खर्च तो किया ना, ठीक है। ये वो दिखाई नहीं देता, सही बात है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें सरकार खर्च करती है। और वो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ा भी रहा है। जैसे किसानों का एमएसपी पर जो अनाज खरीदती है सरकार, तो वो जो एक्चुअल प्राइस है और एमएसपी देती है, वो जो बीच का जो गैप है वो सरकार घाटा सहती है ना। वो एक वेलफेयर एक्टिविटी है। जो अभी किसानों को डर लग रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि अपना बोझ खत्म करूंगा, तो वो सहन करती है ना सरकार। ये सारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो वेलफेयर एक्टिविटीज में जाता है और इसी से डेफिसिट बढ़ता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। और किसी भी सरकार को विकास तेजी से करने के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, भले ही उसकी आमदनी है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारी अगर आमदनी नहीं है तो हम अपनी चादर जितनी है उतने ही पार पसार सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि हमको उधार लेना पड़ेगा जो बहुत खराब है। लेकिन सरकार ले सकती है और हर सरकार फिस्कल डेफिसिट में चलती है, बिल्कुल चलती है। और फिर मैं वही केन्स की बात करूंगा। 30s में 30 के दशक में केन्स ने यही कहा था कि अगर रिसेशन और डिप्रेशन का दौर है तो किसी भी सरकार को घाटे का बजट निश्चित तौर पर बनाना चाहिए, लाजमी तौर पर बनाना चाहिए, क्योंकि खर्च करेगी सरकार तो आम जनता की आमदनी होगी ना, और जब आमदनी होगी तो खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो अब लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब सरकार कम खर्च कर रही है? नहीं, खर्च कर रही है, लेकिन जितना खर्च होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घाटा भी एक निश्चित सीमा तक ही सरकार बर्दाश्त कर सकती है। आपने अनाप शनाप कर्ज तो ले लिया, लेकिन उस कर्ज को आप चुकाएंगे कैसे?
इसलिए अर्थशास्त्री हमेशा कहते हैं कि एक निश्चित सीमा तक ही फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। ओके, इसलिए सरकार बार बार कहती है तो वो कोई सीमा है, कुछ परसेंटेज? नहीं, वो अपनी इकोनॉमी की सेहत देखकर डिसाइड करते हैं। जीडीपी के कुछ परसेंटेज होता है? जी जी जी, वो भी मैं समझाता हूँ हाँ। कि वो क्या परसेंटेज है और कैसे निकालते हैं। तो सरकार जैसे मान लो कहती है कि हम जीडीपी का 2% फिस्कल डेफिसिट लेकर आएंगे। अब वो 2% क्या है, 2.5% क्या है? जैसे छोटे फिगर में मैं बताता हूं, उसको आप लाख में, करोड़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सरकार के पास आमदनी मान लो 95 रुपए है और सरकार ने खर्च कर दिए 100 रुपए, तो कितने का घाटा हुआ? 5 रुपए का। और हमारी जो जीडीपी है मतलब सरकार की, मैं छोटे फिगर में बता रहा हूं, उसको आप लाख में, करोड़ में कन्वर्ट कर लें। 200 रुपए की है मान लो, तो 200 रुपए पर कितना घाटा हुआ? 5 का। परसेंटेज के हिसाब से कितना हुआ? 2.5%। तो हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2.5% है। ठीक है। अगर उसको हमें 2% पे लाना है तो या तो हम अपनी जो आमदनी है वो 95 से बढ़ा करके 96 कर दें, या हम खर्च 100 रुपए से घटा करके 99 कर दें। लेकिन अगर खर्च कम करेंगे तो विकास कार्य रोकने पड़ेंगे, जो सरकार नहीं चाहेगी। तो ठीक देखिए है? हाँ। ये है फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट मुझे नहीं लगता कि इतने बेहतरीन ढंग से आपको किसी भी किताब में मिलेगा। ऐसे भारी भरकम डेफिनेशंस और शब्द होते हैं, मैं तो देख के ही घबरा जाती हूँ, लेकिन अब से नहीं घबराऊंगी, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा समझ में आ गया कि जिंदगी भर याद रहेगा। तो हम अब आपको अपने जो विदा लेते हैं, पापा बाय कर देते हैं आज ओरियो के साथ। ओरियो भी आ गया बीच में फिस्कल धन्यवाद। डेफिसिट समझने के लिए। बाय। तो अगर आपको फिस्कल डेफिसिट पर पापा के साथ मेरा ये इंटरेक्शन और पापा का समझाने का तरीका बहुत पसंद आया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। देखिए मेहनत करके हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन इसको एक बार समझ लेंगे, देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे इस एक बात को कि आखिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। हमारे पेज को जो कि फेसबुक पर है उसको भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारा लिंक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। Thank you so much. Bye.